प्रणाम, नमस्कारः। प्रणाम, रेशा जी सुन पा रही हो? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, रेशा जी? प्रणाम शारदा माता जी। नमस्ते नीता जी। प्रणाम। मम ध्वनि श्रूयते? यस, सम्यक्। वयम् आरम्भं कुर्मः। रेशा जी उत्तरं न ददाति, किं समस्या अस्ति चेत्? अस्तु, शारदा माता जी प्रथमवारम् इदानीम् उपपदचतुर्थी प्रचलति, तत् एकवारं 2313 तः 2317 पर्यन्तं सूत्रपाठं करोति वा? एकवारं कृपया वदतु। वदतु भगिनि। 2313 तः चतुर्थी सम्प्रदानेतः मन्यकर्मण्य पर्यन्तम्। क्रियापथोपपत्स्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थः च भाववचना नमस्कृत्य स्वधानं वषड्यो वाच्य मन्यकर्मणादरे विभाषा इषु। धन्यवाद। तो these are all उपपद चतुर्थी विभक्ति सूत्राणि। तो हमने लास्ट टाइम किया था वो चतुर्थी संप्रदाने, और उसके वार्तिक हम देख रहे थे चतुर्थी संप्रदाने के। तो उसमें हमने देखा इसमें हमने देखा पहला वार्तिक हमने देखा तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये हमने पहला वार्तिक देखा। उसके बाद में सेकंड कृपी संपद्यमाने च, ये दूसरा। हमारा तीसरा वार्तिक चालू था उत्पातेन ज्ञापिते च। कैसे आवाज आ रही है? उत्पादेन ज्ञापिते च। तो यहाँ पे हाँ, ये हम लोग कर रहे हैं उपपद चतुर्थी के सूत्र, और ये पेज नंबर आपको मिलेगा 128 से 132। और आई हैव चेंज द ऑर्डर मतलब पुस्तक में जो है वो सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं। सो इदानीं कृपी संपद्यमाने च वार्तिक अभवत् उत्पातेन ज्ञापिते च। तो पहले देखते हैं ये उत्पात क्या होता है। व्हाट इज दिस उत्पात? उत्पात इज पशु उपाधि आती है ना, उसको उत्पाद कहते हैं। क्या आती है? वो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, अच्छे बुरे, उसको उत्पाद कहते हैं। हाँ, तो मतलब जो स्पेसिफिकली जो माताजी ने जो शब्द यूज किया है वो प्राणियों के शुभ अशुभ सूचक भूतादि विकारों को मतलब जो अशुभ सूचक जो घटना होती है, जिन घटना से हमें आगे आने वाली अशुभता का सूचना मिलती है। ओके,
तो प्राणियों से द्वारा भी हो सकती है, या निसर्ग में कुदरत में कुछ ऐसे बर्ताव चेंज होता है, इससे हमें सूचना मिलती है, दैट इज कॉल्ड उत्पात। तो उत्पात के द्वारा, तृतीया उत्पातेन ज्ञापिते च, ज्ञापिते मीन्स जो सूचित होता है। हाँ, तो ऐसे सूचक घटनाओं के द्वारा जो सूचित होता है, तस्य चतुर्थी विभक्ति भव, मतलब ज्ञापिते, ज्ञापित सूचन कर होने वाले अर्थ में चतुर्थी विभक्ति भवति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल पढ़ा था, जो माता जी ने दिया है, वाताय कपिला विद्युत, एकवारं कोऽपि पठति वा, एकवारं पुनः एकवारं, पेज नंबर 130। हाँ, पठतु। वाताय कपिला विद्युत् आतपाताय लोहिनी कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सीता भवेत्। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि कुदरत में जो बर्ताव आने, कुदरत का जो बर्ताव होने वाला है, उसमें जो कुछ घटना घटने वाली है, इसका एक निर्धारण करने वाला सूत्र जैसा है। मतलब उन्होंने क्या कहा है, अगर विद्युत विद्युत कपिला रंग का, मतलब भूरे रंग की बिजली रहे, तो वो सूचित करती है अर्थ, क्या सूचित करती है, आंधी आएगी या वात आ जाएगा, तो सूचित करने वाला अर्थ क्या है, वात, तो उसकी चतुर्थी अर्थ ये वाताय। दूसरी पंक्ति क्या है, आतपाताय लोहिनी, लोहिनी का मतलब है पूरा लाल रंग की बिजली उत्पात के रूप में जब आई, तो आतपात मतलब कड़ी धूप होने वाली है, भारी धूप होने वाली है, ये सूचना मिलती है। आतपाताय, आतपात, आतपाताय चतुर्थी। कृष्णा सर्व विनाशाय, मतलब काले रंग की अगर विद्युत रहे, काले रंग की बिजली, तो उससे क्या ज्ञापन हो रहा है, ज्ञापन क्या हो रहा है, बदतु, सर्व विनाश, सर्व विनाश, मतलब एक बहुत बड़ा अघटित होने वाला है, अगर कृष्णा रंग की या काले रंग की बिजली रहे। और आखिरी क्या है, आखिरी पंक्ति बोलिए, दुर्भिक्षाय सीता भवेत्, तो उसमें ज्ञापन क्या है, सफेद रंग की बिजली दुर्भिक्ष की सूचक है। हाँ, ज्ञापन क्या है, सूत्र की भाषा में बोलिए, ज्ञापन क्या है और उत्पाद क्या है, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष, और उत्पाद क्या है, सीता, सीता बीज। किम नाम भगिनी, किम नाम दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब स्कैरसिटी, पूरा ये बोलते हैं ना, ड्रॉट जैसा आ जाएगा ना, फेमाइन, फेमाइन, हाँ, पूरा मतलब दुर्भिक्ष हो गया, अन्न धान्य की दुर्भिक्षा, पानी की, जल की कोई सुविधा नहीं, तो वो टाइप की स्थिति आ जाती है, ये इंडिकेशन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि उत्पात से दर्शाया गया जो ज्ञापन करता है, सूचित करता है, उसके अर्थ की चतुर्थी होती है। अतः यहाँ पे वाताय, आतपाताय, कृष्णा, विनाशाय, सर्व विनाशाय, दुर्भिक्षाय, ये सब क्या है, सूचित करने वाले अर्थ है, और उसकी हमने चतुर्थी की। स्पष्ट, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हाँ भगिनी। तो चौथा जो वार्तिक है, ये है हित योगे च, हित योगे च, हित मतलब क्या है, जिसका हित कहना कहते हैं, कल्याण। हाँ, तो मतलब कि जिसका हित, ये किसका हित है, छात्राय हितम, क्या है, छात्र के लिए हितकारी क्या है, पठनम, तो जिसका हित कहा गया है उसकी चतुर्थी, है ना, जिसका हित कहा गया है उसकी चतुर्थी। अब तक हमने क्या देखा, पहला वार्तिक जो उपकार्य वाचक शब्द है उसकी चतुर्थी, तादर्थे चतुर्थी वाच्य में देखा। बाद में हमने क्या देखा, संपद्यमाने, यह संपद्यते, यह जायते, यह कल्पते, उसकी चतुर्थी। तीसरा देखा उत्पाद, जो ज्ञापन हो रहा है, सूचित हो रहा है, वो अर्थ की चतुर्थी। अभी
जिसका हित हो रहा है, जिसके हित के लिए कहा गया है। छात्राय पठनम हितम, छात्राय विद्याभ्यास, मतलब जो उसके हित के लिए, जिसका हित कहा गया है उसकी चतुर्थी। ब्राह्मणाय हितम, माता जी ने एग्जाम्पल जो लिए है वो लेते हैं। देखो ये अरोचक, अरोचक ये जो है ना आ जाए, मतलब उसमें टेस्ट, अरोचकी एक प्रकार का रोग है, उसमें क्या होता है, टेस्ट नहीं देती है, तो सब नीरस लगने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगने लगता है। तो यहाँ अभी देखिए, प्रातिपदिक है अरोचकिन। अरोचकिन मतलब जो रोगी, प्रातिपदिक कौन से अर्थ में है, जो रोगी वो अरोचकी के रोग से त्रस्त है, तो अरोचिक, अरोचकिन। तो अभी मुझे बताए उसके हित के लिए, समझो उसके हित के लिए जलपान अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल। मुझे मालूम नहीं एक्चुअली आयुर्वेदिक की दृष्टि से क्या हितकारी है, लेकिन समझो जलपान, तो हम कैसे शब्द करेंगे बताइए, किसकी चतुर्थी होगी, चतुर्थी किसकी होगी, और कायो और रोचक वाले की, अरोचक वाले की चतुर्थी होगी, बराबर। और अरोचकिन ये प्रातिपदिक है, तो कैसा होगा, की तो नदी समझ। हाँ चंद्रिका जी आ गई है, नदी समान चलेगा ना, रोचा बोला ना, अरोचकी ये बीमारी है, बराबर। टेस्ट चली जाती है, सब नीरस लगता है, आदमी कहता है कि मुझे कुछ टेस्ट नहीं है, तो अरोचकी जिसको बीमारी हुई है उसको प्रातिपदिक बोल रहे हैं अरोचकी। अभी मुझे बताइए, अगर हमें कहना है कि बाबा ये अरोचकी रोग से जो त्रस्त हुआ है उसको जलपान हितकारक है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि जलपान हितकारक है ये अरोचकी से त्रस्त रोग। तो चतुर्थी किसकी होगी, अरोचकी ने, है ना, उसकी चतुर्थी अरोचकी ने। चतुर्थी किसकी, जिसका ही कहा गया है। वैसे और एक माता जी ने एग्जाम्पल दिया है आमयावी करके। जी शारदा माता जी, अरोचकीने ऐसा ही होगा ना, अरोचकी ने इस चतुर्थी, अरोचकी ने, ये दीर्घ नहीं होगा ना, नहीं नहीं अरोचकी ने, ऐसे दीर्घ, क्षम्यता क्षम्यता क्षम्यता, हाँ अरोचकी ने, वो मेरे आई एम सॉरी, अरोचकी ने रस्व होगा। हाँ जी बोलिए, रुच्य धातु तो आत्मने पद है ना, रोच्यते रोच्यते रुच्यते रुच्यते। अभी हम अरोचकी ये हाँ मतलब ये रुचि से ही हुआ है, वो सही है, लेकिन हम वो रोग का नाम ही ले रहे हैं ना। वैसे ही दूसरा रोग है आमयावी, आमयावी करके है, मतलब उदर रोगी जो बोलते हैं ना, वो क्या मंदाग्नि या आयुर्वेद में बोलते हैं ना अग्निमाद्य, और वो ऐसी बीमारी होती है ना, तो ऐसे लोग रोगी के लिए हितकारी, जो कुछ रहे, कुछ विशिष्ट प्रकार का भोजन उसे खाना चाहिए एंड ऑल, तो कैसे कहेंगे, किसकी चतुर्थी होगी, आमयावी ने, प्रातिपदिक क्या है, आमयावी को चतुर्थी होगा। हाँ आमयाविन प्रातिपदिक, आमयाविने, आमयाविने, क्या हुआ, आमयावी यानी आम यानी एसिड बढ़ गया है ना, एसिड, आम्ल मतलब एसिड, तो वो क्या प्रकार है ना, सब उदर रोग और मंदाग्नि अग्निमाद्य, एसिडिटी है, एसिडिटी, हाँ तो आमयावी उदर रोगी है, यानी अरोचकी। तो अभी हम चतुर्थी में क्या कहेंगे, आमयाविने अरोचकिने, आमयावी अरोचकी, हितम उनकी चतुर्थी क्या होगी, चतुर्थी अरोचकिने आमयाविने, ठीक है। तो ये हमारा अभी एक सूत्र और उसके साथ के 4 वार्तिक पूरे हो गए। अभी 56 है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो है 2, 3, 14 नंबर का सूत्र,
कोई पढ़े 2 3 14 नंबर का सूत्र क्या है? पढ़िए 2 3 14 नंबर का सूत्र। चारुलता जी बोलो जो। हाँ जो चारुलता जी हाँ हाँ कोई भी बोलिए, कोई भी बोलिए। मेरे को मिलता नहीं है। कौन सा नंबर बोला अभी जो हम लोग आमयाबी 2 3 पढ़ा 14 उसके बाद नहीं, तो ये आपको नंबर वहां तो नहीं मिलेगा। है ना। there is a purpose behind this सूत्र, वो वो आपको वो समझ पेज गए, से लेकिन नहीं कौन मिलेगा। सा चाहिए? 2 3 1 4 2 3 14 2 3 14 1 5 ना। अरे बोलिए 56 हो गए। हाँ, क्रियार्थोपदेशस्य च कर्मणि स्थानिनः। हाँ, तो ये जो सूत्र हमने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है बताइए? कर्मणि कर्मणि होगा। कर्म कारक में होने वाली कारक चतुर्थी में हमने ये सूत्र पढ़ा है। तो अभी जो हम उपपद चतुर्थी के सूत्र ले रहे हैं उसमें ये एक सूत्र और एक सूत्र मन्य कर्मणि, तो 2 3 17 और 2 3 14 हमने पहले ही पढ़ा है। तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, ठीक है। 3 मिनट में हम क्विकली रिवाइज करेंगे। क्रियार्थ उपपदस्य, क्रियार्था उपपदस्य, क्रियार्थ मतलब क्या है? क्रिया के लिए क्रिया के वो क्रियार्था में जा रहा क्रिया है। का, हाँ, क्रिया के लिए कर्म, हाँ, मतलब एक ऐसी क्रिया कर्म बराबर। फॉर एग्जाम्पल कौन सा प्रत्यय आता है ऐसे में क्रियार्थ क्रिया में? हाँ, क्रिया में तो तुमुन भाववाचक है। तुमुन आता है, ठीक है। सही मतलब प्रत्यय। ऐसी क्रिया जिसका प्रयोजन दूसरी क्रिया है, ठीक है। हाँ, ऐसी क्रियार्थ क्रिया। और क्या हाँ। कहते हैं, ऐसे जब तुमुन प्रत्ययांत अप्रयुज्यमान है, मतलब जहां उसका उपयोग नहीं किया है वाक्य में, तो कर्म के स्थानी में सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमुन प्रत्ययांत का उपयोग ही नहीं किया है। और हमने उदाहरण देखा था, फलानी आहर्तुम रजती, उसको फल चाहिए, इसीलिए फल लाने के लिए वो घूम रहा है। तो ये फलानी आहर्तुम, आहर्तुम शब्द तुमुन प्रत्ययांत अगर हम नहीं यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे? उसकी जगह हम चतुर्थी करके बोलेंगे, फलेभ्यो याति फलेभ्यो व्रजति। याद आया हमने किया था वो, है ना? पुष्पेभ्यो व्रजति फलेभ्यो रजति। और यहाँ पे हमने एक प्रश्न भी किया था, अगर हम फलेभ्यो याति कह रहे हैं, पुष्पेभ्यो व्रजति कह रहे हैं, और यहाँ पे तुमुन प्रत्ययांत यूज नहीं कर रहे, अप्रयुज्यमान है, तो फिर भी ऐसे कैसे कह सकते हैं? और फलेभ्यो आहर्तुम रजति ऐसा कहेंगे तो सही होगा क्या? याद है इसका उत्तर आपको? हाँ, दोनों फलेभ्य, पहले बताइए, फलेभ्य आहर्तुम रजति सही है कि गलत है? फलेभ्य आहर्तुम रजति ऐसा मैंने कहा तो सही होगा कि गलत होगा? गलत है। गलत है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे द्वितीय फलानी आहर्तुम रजति बोल सकते हैं, और जी। आहर्तुम प्रयुज्यमान नहीं होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं फलेभ्यो व्रजति पुजेभ्यो व्रजति। क्यों? क्योंकि हमें वार्तिक मालूम है, गम्यमाना क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम, मतलब अगर क्रिया वाक्य में नहीं कही गई फिर भी वो अगर गम्यमान होगी तो विभक्ति की निमित्त बन जाती है। तो यद्यपि आहर्तुम ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, फिर भी ये क्रिया गम्यमान है, इसलिए हम फलेभ्यो याति चतुर्थी कर सकते हैं ये सूत्र से। फलेभ्यो याति पुष्पेभ्यो याति ऐसा कह सकते हैं। और 9 बज गए, हमारा टाइम खत्म हो गया। सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 15, ठीक है। तुमर्थाच भाववचनात्, ये सीक्वेंस में था इसलिए मैंने ये थोड़ा पहले का रिवीजन भी हो जाए इसलिए मैंने ले लिया। और सीक्वेंस में था ना, तो हमें अनिल जी हमें आदत डाल रहे हैं ना देखने की, सूत्रपाठ देखने की, इसलिए मैंने वो इसको इंक्लूड किया। धन्यवाद सभी को, प्रणाम, धन्यवाद, नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः।
छोड़ के वापस आना है ना इसमें।